झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। जांच के दौरान ईडी को यह कामयाबी हासिल हुई है और जानकारी के मुताबिक करीब 30 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से हुई है और सुबह ही ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची और मात्र आधे घंटे के भीतर यह कैश जब्त हो गया। अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बैंक अधिकारियों को जानकारी देकर बुलाया है ताकि बरामद रुपयों की गिनती की जा सके। इतने बड़े पैमाने पर कैश जब्त होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर इतने रुपए कहां से आए। अब यह जांच की बात है और इस खबर के बाद सियासी हलचल भी है क्योंकि चुनाव है, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इतनी बड़ी नकदी बरामदगी ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या इसका उपयोग कहां होने वाला था, क्या चुनाव में या कहीं और किसका है, कहां से आया, ये तमाम सवालात हैं। अब इसी की छानबीन करेगी ईडी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा, बैग से भरे ये जो झोले हैं आपको दिख रहे हैं, किस तरह से नोटों की गड्डियां, बंडल्स ईडी की जो अधिकारी हैं वो नीचे निकाल रहे हैं। पूरा जो बिस्तर है वो नोटों से अटा पड़ा है। देखिए जरा, ये 3 तस्वीरें हैं। ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं तो ब्रीफकेस खोलते हैं, जो भी खोलते हैं, झोला, बैग, सब में से 500 रुपए के जो नोटों के बंडल्स हैं वही निकल रहे हैं। ये 3 कैमरों से दिखा रहे हैं आपको। ईडी की छापेमारी, 30 करोड़ कैश जब्त बताया जा रहा है। अब मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से सोचिए 30 करोड़ रुपए की बरामदगी हो रही है, तो और क्या कोई कनेक्शन है, और भी रुपए हो सकते हैं, और भी जगहों पर छुपाया जा सकता है। ये सब कुछ पूछताछ करेगी। अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है इस मामले में। और जब इस तरह की बरामदगी होती है, जब कैमरे में भी कैद होती हैं ये तस्वीरें, उसके बाद भी सवाल उठाया जाता है, प्रश्न खड़ा किया जाता है विपक्ष की तरफ से और लोगों की तरफ से कि क्या ईडी दुरुपयोग कर रही है। अब बताइए जरा, ये 30 करोड़ रुपए हैं, वो अगर यहां से बरामद हुए हैं, कैमरे में सब कुछ दिख रहा है, तो ये कहां से आया, सवाल ये है। तो काली कमाई के ठिकाने पर रेड, ईडी की जांच। चलिए, इस वक्त फोन लाइन पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ आ चुके हैं। इरफान जी, ये बरामदगी हुई है, ईडी की जो जांच है वो आगे पहुंच रही है। ईडी के अधिकारी ये जो करोड़ों रुपए कैश दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े करते हैं ईडी पर। देखिए, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। अभी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं आलमगीर साहब के घर से उनके घर में छापामारी हुई है, नगद बरामद हुआ है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि करप्शन इज ए करप्शन, और क्राइम कोई भी करे पार्टी बर्दाश्त नहीं करी। कांग्रेस पार्टी कैन नॉट टॉलरेट इट। एज यू नो दैट राहुल जी एंड सोनिया जी ऑलवेज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, और अगर ये बातें सामने आ रही है, अगर प्रूव होता है तो डेफिनेटली पार्टी विल टेक द एक्शन एंड वी आर द लॉयल ऑफ द पार्टी। कांग्रेस पार्टी मैं कह सकता हूँ कि जनता के लिए बनी है, जनता के लिए काम कर रही है। तो मैं पार्टी के विधायक होने के नाते मैं सच के साथ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि करप्शन जिसने भी किया है पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ये साबित हो जाए तब। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी और क्या ईडी को केवल क्या कांग्रेस के नेताओं के घर को मिलता है क्या? भाजपा के जो शासित राज्य हैं वहाँ करप्शन नहीं हो रहा है क्या? ये आप प्रूव कर सकते हैं क्या? कभी भी मैं लगता है कि भाजपा के लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ ईडी नहीं जा रही है, वहाँ करप्शन को उजागर नहीं हो रहा है। ले देखिए हमारा ठीक है इरफान जी, चलिए यही पॉलिसी भी होनी चाहिए कि अगर कोई भी करप्शन में शामिल होता है उसके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, अपना पक्ष और पार्टी का स्टैंड रखने के लिए शुक्रिया। निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निशिकांत जी, एक के बाद एक झारखंड हो, बिहार हो, तमाम जब ईडी की छापेमारी होती है, करोड़ों रुपए, वो भी देखिए मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से ये बरामद हुआ है। अभी कितनी कड़ियां जुड़ी होंगी निशिकांत जी? ये पूरी सरकार जो है झारखंड की, हेमंत सोरेन तो जेल में है, आपको पता है कि करप्शन की केस में लोकपाल की जांच होने वाली है उनके पिताजी और उनके पूरे परिवार के खिलाफ। आप समझिए कि कम से कम 1500 करोड़ की बेनामी संपत्ति है उन लोगों के। और ये जो अभी आलमगीर आलम के यहाँ हुआ, ये तो 30 करोड़ अभी पता चल रहा है, इसकी काउंटिंग हो जाने दीजिए, ये 50 करोड़ तक जाएगा। 50 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी कांग्रेसी इतने बेशर्म हैं कि वो कहते हैं कि बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं, कांग्रेस के यहाँ क्यों।
अरे पैसा तुम्हारे यहाँ है। हम जिस पार्टी के नेता हैं वो मोदी जी हैं, वो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। बीजेपी वाले जो भ्रष्टाचार करेंगे वो भी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन आपके यहाँ तो ये पैसा मिला ना, कैश मिला, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी झारखंड सरकार आतंक करप्शन पर डूबी है और उसको आम जनता से लेना देना नहीं है। ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, ठेकेदारी हो, बटेदारी हो, मिट्टी हो, गिट्टी हो, बालू हो, कोयला हो, सब बेचकर इन लोगों ने खा लिया। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप समझिए विधायक दल का नेता है ये आलमगीर आलम, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा समर्थक आदमी है। पूरी संथाल प्रणाली की डेमोग्राफी बदल गई पूरा का पूरा। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि आईएसआई की फंडिंग इसको मिलती है धर्मांतरण कराने के लिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बनाने के लिए। ये पैसा वो भी हो सकता है, एनआईए को जांच करनी चाहिए इसकी। निशिकांत दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए और ये सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। मुनीश पांडे का रुख करेंगे। मुनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, अब इसके बाद से आलमगीर आलम की मुश्किलें यहां से काफी बढ़ चुकी हैं। पार्टी की भी किरकिरी अब यहां से हो रही है। बीजेपी हमलावर है कांग्रेस को लेकर, और किस तरह से अब कड़ियां जुड़ रही हैं और आगे ईडी की कार्रवाई क्या हो सकती है? जी देखिए, उनकी मुश्किलें तो बढ़ती ही नजर आ रही हैं, क्योंकि जिसके घर पे छापेमारी हुई और जहां से पैसा बरामद हुआ है उनका सीधा कनेक्शन जो आ रहा है वो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है आलमगीर आलम, उन्हीं से आ रहा है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इतना जो बड़ा कैश मिला हुआ है उसके तार किससे जुड़े हुए हैं। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि मामले की जो जांच चल रही थी वो एक और मनी लॉन्ड्रिंग केस में थी, लेकिन उसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान आलमगीर आलम का नाम सामने आया और उस जांच के दौरान यह पता चला कि जो काली कमाई होती है इस मंत्रालय में वो कुछ जो उनके भरोसेमंद है उनके यहाँ पर रखी जाती है, और उसी के लिए जो उनके पीएस है संजीव लाल पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके नौकर के यहाँ पर छापेमारी की गई है। अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना है। लेकिन ईडी के अधिकारी जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि सुबह जब वो पहुंचे थे घर पर छापेमारी करने के लिए तो उनको बहुत ज्यादा अंदाज नहीं था कि इतनी मात्रा में उनको कैश अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन जब उसके बाद घर में छापेमारी शुरू हुई तो अभी का जो अंदाज है लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए अंदाज से ईडी अधिकारियों का मानना है कि इतना कैश इस वक्त घर में होगा। नोट गिनने वाली मशीन, इसके अलावा बैंक अधिकारियों को वहां पर बुलाया गया है और शाम होते होते ही पता चल पाएगा आशुतोष कि आखिरकार कितना जो अमाउंट है वो ईडी के हाथ में लगा हुआ है। मामले की जो जांच शुरू हुई थी वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। 10,000 रुपए के एक ब्राइबरी रिश्वत के मामले में एक अधिकारी की गिरफ्तारी होती है। चीफ इंजीनियर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी की जांच के दौरान उन्होंने यह बताया कि पैसा जो है वो मंत्रालय में कई और लोगों को भी जाता है। मंत्री का भी नाम उन्होंने लिया हुआ था। 10,000 रुपए के मामले की जांच शुरू हुई रिश्वत की, और उसके बाद जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक मंत्री तक जुड़ती चली गई। मंत्री से जुड़े थे उनके पीएस वहां तक जुड़ती चली गई। पीएस के नौकर के घर पर छापेमारी होती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ईडी का यह कहना है कि एक पूरा तंत्र चल रहा था झारखंड में, और उसी तंत्र के दौरान संभव है कि आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग अभी शिकंजे में आ सकते हैं ईडी के। उसमें तमाम अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, कुछ और जो चेहरे हैं जो सफेद कॉलर होते हैं, व्हाइट कॉलर, उनका भी नाम शामिल हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए, और अपने आप में झारखंड जो है वो एक करप्शन को लेकर कहें तो वहां पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। आज ही से ठीक 2 साल पहले पूजा सिंघल जो कि वहां पर निजी सचिव हुआ करती थी कोयला मंत्रालय में, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई थी और इसी दिन 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से वहां के खुद के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। और आज 2 साल की कार्रवाई के बाद में फिर से पहले झारखंड के जो मंत्री थे उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही थी। अब जो आलमगीर आलम है उनके जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ पर छापेमारी होती है और इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। देखिए, यहाँ पर आशुतोष यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए थे और उन्होंने भी करप्शन का मुद्दा उठाया हुआ था। और इसलिए कुछ दिन बाद से एक बार फिर से जब इस तरह के कैश अमाउंट की रिकवरी हो रही है, नगद पैसा बरामद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टियां भी आपस में लड़ेंगी। बीजेपी हमलावर होगी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वहां के कैंडिडेट्स हैं उन पर, और कहीं ना कहीं एक ये चुनाव और ये सब कुछ मुनीश सामने है। ईडी के अधिकारी जो हैं, ईमानदार अधिकारी अपना काम कर रहे हैं,
करोड़ों की बरामदगी हो रही है, फिर भी विपक्ष और कुछ पार्टियां और कुछ नेता सवाल उठाते हैं कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए।